So welcome programmers in the third video of our Python series। जैसे कि हमने अपनी पाइथन सीरीज़ की सेकंड वीडियो में जाना था कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन की पाइथन क्या है, उसके फीचर्स और उसके यूजेस की वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो अपनी पाइथन सीरीज़ के थर्ड वीडियो में आज हम जानेंगे कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कमेंट इन पाइथन्स आर दी लाइन्स विच आर इग्नोर्ड बाय दी पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन में जो भी हम अपना कोड लिखते हैं, अगर हम उसमें अपने कमेंट्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देता है, मतलब उसे अपने कोड का हिस्सा नहीं मानता है। कमेंट्स हमारे बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी भी प्रोग्राम में बताने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कोई भी बड़ा कोड लिखते हैं जिसमें कि काफ़ी नंबर ऑफ़ लाइन्स ऑफ कोड है, तो कमेंट्स हमारे तभी बहुत ही यूज़फुल रहते हैं अपने किसी भी कोड की इंफॉर्मेशन को बताने के लिए कि उसमें क्या क्या फंक्शन क्लासेस यूज़ हुई हैं। In the second point, simple sentences that we use to make code easier to understand line by line। जैसे कि कोड को सिंपल ईजियर बनाने के लिए हम अपने किसी भी प्रोग्राम में काफ़ी सारे कमेंट्स ऐड कर देते हैं। कमेंट्स को ऐड करने के बाद हमारा प्रोग्राम काफ़ी इजी और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम में जब नंबर्स ऑफ लाइन बहुत ही ज़्यादा होती हैं तो हम कमेंट्स से काफ़ी सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट एनहेंसेस द रिलायबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। रिलायबिलिटी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी एनहेंस होती है। इसका मतलब अगर आप लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आप लोग हर फंक्शन को अपने कमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे यह फंक्शन यूज़ किया गया है। वन मोर एग्जांपल, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उसको कुछ मंथ्स हो जाने के बाद कमेंट्स के थ्रू आप लोग ये याद रख पाएंगे कि हमने कहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ किया था। तो इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इसमें हम जानेंगे कि कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स को हैश से डिनोट करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स को सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स, दोनों का ही यूज़ हम लोग इसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कमेंट्स को प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो कमेंट्स को समझने के लिए हम अपना एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग कमेंट्स को एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो अब मैं अपने इस फोल्डर का नाम comments.py रखूँगा और मैं इसे सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो इसी comments.py नाम के फोल्डर में सेव होगा। फोल्डर बनाने के बाद हमें इसमें एक पाइथन एक्सटेंशन फाइल बनानी है जिसमें कि हमारा पाइथन प्रोग्राम सेव होगा। तो मैं comments.py नाम से अपनी पाइथन की एक्सटेंशन फाइल को क्रिएट करता हूँ। पाइथन एक्सटेंशन फाइल क्रिएट होने के बाद अब ये रेडी फॉर यूज़ है। अब हम इसमें अपना कोई भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसे रन करा सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम बनाऊंगा हेलो वर्ल्ड का, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कमेंट का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए टाइप करते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो अब हमने हेलो वर्ल्ड का बेसिक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसमें कमेंट का यूज़ करके आप लोगों को अभी शो करता हूँ। तो अब हमें अपने सिंगल लाइन कमेंट को क्रिएट करने के लिए हैश का यूज़ करना है। तो हैश टाइप करने के बाद अब मैं टाइप कर रहा हूँ हियर वी टाइप आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब हमारा हेलो वर्ल्ड रन हो चुका है। नीचे टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, लेकिन हमारा कमेंट इग्नोर कर दिया है इंटरप्रेटर ने, इस वजह से हमारा कमेंट शो नहीं हुआ है। तो हमारे इंटरप्रेटर ने कमेंट को इग्नोर कर दिया है। डेट मीन्स कमेंट हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कोई भी प्रोग्राम के फंक्शन को डिफ़ाइन कर पाएँ कि हमने कौन से लाइन ऑफ कोड में क्या यूज़ किया है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि मैं सम ऑफ द प्रोग्राम को बताऊंगा, जिसमें कि अब हम दो वेरिएबल्स को बनाएंगे और दोनों ही वेरिएबल्स में 15 वैल्यू को हम लोग स्टोर करेंगे। इसके बाद अब हम लोग सम का फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। सो प्रिंट हमारा फंक्शन है।
फिर हम लोग पैरेंथेसिस लेंगे और उसमें जो हमारा सम है वो हमारा स्ट्रिंग है। इसके बाद कॉमा लगा के हम लोगों को अपने फंक्शन को बताना है, जिसमें x प्लस वाई ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, जिसमें कि अब हमारी ये दोनों वैल्यू ऐड हो चुकी हैं। नीचे टर्मिनल पे हमारा आउटपुट आ गया है सम इक्वल टू 30, मतलब सम हमारा 30 है। तो अब इस बेसिक सम ऑफ प्रोग्राम में हम लोग अपने कमेंट्स को ऐड करेंगे, जिसमें x इक्वल टू 15 को बताने के लिए हमने हैश फर्स्ट नंबर यूज़ किया है, y इक्वल टू 15 बताने के लिए हमने हैश सेकेंड नंबर यूज़ किया है, और हमने इसके फंक्शन को बताने के लिए हैश सम ऑफ द नंबर को यूज़ किया है। तो अब हम लोग कमेंट डॉट पी वाई इसी एक्सटेंशन में मल्टीलाइन कमेंट्स को भी जानेंगे। मल्टीलाइन कमेंट्स के लिए हम लोग सिंगल और डबल कोट्स दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैंने डबल कोट्स का यूज़ करके हेयर फी स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग विद कोडिंग ब्रेन्स को अपने कमेंट्स में यूज़ किया है। तो ये मल्टीलाइन कमेंट्स का एक एग्जांपल है जिसमें कि हमने ये डबल कोट्स का यूज़ किया है। मल्टीलाइन कमेंट्स में डबल कोट्स के साथ साथ हम लोग सिंगल लाइन कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों ही वर्क करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सिंगल लाइन का कोट्स यूज़ करके दिखाऊंगा। तो अब मैंने अपने सिंगल कोट्स को टाइप कर दिया है। तो ये कमेंट अब भी प्रॉपरली वर्क करेगा, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, चाहे हम सिंगल लाइन या फिर मल्टी लाइन दोनों यूज़ कर सकते हैं। और चाहे सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स दोनों ही हम अपने कमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोडर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पाइथन सीरीज़ की डेली वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। तो अब मैं हैश को टाइप करके ये मल्टीलाइन कमेंट्स का एग्जांपल लिख देता हूँ। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाइथन सीरीज़ की डेली वीडियोस ऐसे ही हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी।